हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आज हम डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था अबाउट द बेसिक फॉर्मूलाज, और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। क्लियर है इतना? तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट रूल से। तो स्टूडेंट समझिए, अगर मैं बात करता हूं प्रोडक्ट रूल की, प्रोडक्ट रूल, ये हमारा डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर है। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उससे पहले आप फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि बेसिक फॉर्मूलाज क्या है और वो किसके इक्वल होंगे वो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो डायरेक्ट इस लेक्चर को मत देखिए, इसको देखने से पहले फर्स्ट लेक्चर को एक बार कर लीजिए। इसके अंदर आज हम प्रोडक्ट रूल देखेंगे, 2 वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल के लिए, और उसकी कुछ एक प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद हम क्वोशिएंट रूल को देखेंगे। तो हम बात करते हैं अगर प्रोडक्ट रूल की, तो मैं क्या बोलता हूं, टेक 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है मेरे पास, मान लीजिए 1 और 2। ठीक है, तो अगर इनका मैं प्रोडक्ट रूल फाइंड आउट करूंगा तो प्रोडक्ट रूल क्या होगा। मान लीजिए ये क्या आपका फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, 1 और 2 है। क्लियर है? तो जब मैं इसका प्रोडक्ट रूल फाइंड आउट करूंगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगा जी, इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये रहेगा जी आपके पास बेसिक प्रोडक्ट रूल, किसके लिए? जब आपके पास 2 वेरिएबल का केस आएगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूलाज लिखवा देता हूं, उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम्स को करते हैं यहाँ पे। तो अब मैं क्या देख लेता हूं कि अगर मेरे पास 3 वेरिएबल का केस है, मान लीजिए 1 2 एंड 3 है, फॉर 3 वेरिएबल, फोर, बिल्कुल आसान है ये पूरा का पूरा, 4 3 वेरिएबल क्या आ जाएंगी, 1 2 3, 1 2 3। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, उसका हम इसकी एप्लीकेशन की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए एफ एक्स आपके पास क्या है, 1 2 3। क्लियर है? तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा जी, इज इक्वल टू, इसमें रखिए, इसमें आपने पहले फर्स्ट फंक्शन को रखा, फिर डिफरेंशिएट किया आपने सेकंड फंक्शन को। यहां पर आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इनटू सेकंड फंक्शन इनटू थर्ड फंक्शन। आया समझ में? नहीं आया? पहले वेरिएबल की आपने डिफरेंशिएट कर दिया, फिर सेकंड, और फिर उसके बाद थर्ड, इनटू में आ जाएगा। क्लियर है? प्लस फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, क्या कर देना जी, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देना है, इनटू क्या आ जाएगा जी, तीसरा आ जाएगा। क्लियर है? प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, और क्या आ जाएगा जी आपके पास, इंटू डिफरेंशिएट ऑफ थर्ड वन। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी प्रोडक्ट रूल फॉर ऐसा फंक्शन जिसमें कि कितने वेरिएबल है टोटल आपके पास, 3 है, या 3 वैल्यूज होंगी उसके अंदर। क्लियर है? एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, x² - 1, एफ एक्स आपके पास क्या है, एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1 और x+1। क्लियर है? तो यहां पर मेरे पास क्या है, आपके पास ये फंक्शन जो है 2 पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, x² - 1 और x+1 के ऊपर। क्लियर है? तो ये यहां पर मैं इसे मान लूंगा फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लूंगा मैं सेकंड फंक्शन। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं। अब यहां पे जो मैंने एफ एक्स लिखा है, इसको या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, और एफ डैश भी लिख सकता हूं, किसी भी तरह से एफ डैश
एक्स भी लिख सकता हूं, किसी भी तरह से आप इसे लिख सकते हैं। क्लियर है? अब प्रोडक्ट रूल आपके सामने क्या है जी? फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि क्या आ जाएगा जी? एक्स प्लस फाइव आ जाएगा, है ना। एक्स प्लस फाइव ले लीजिए, कितना आ गया जी? एक्स प्लस फाइव, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, आप अपनी मर्जी से इसे वन इसे टू किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट को वन कंसीडर करना है और सेकंड को टू कंसीडर करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसे जो है कंसीडर कर सकते हो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स, अच्छा बाकी भी लिखिए, प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये लिख लिया आपने। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, क्या आ जाएगा जी? एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको डिफरेंशिएट किया तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपको प्रीवियस वीडियो भी देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है आपके पास? इज इक्वल टू वन होती है और कांस्टेंट की जीरो होती है। इसलिए यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या आ जाएगा जी? एक्स स्क्वायर माइनस वन ही आएगा। इतना समझ में आया? क्यों? क्योंकि एक्स की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हुई? dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा जी? वन हो जाएगा। और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होती है जी? जीरो होती है। ये प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारा का सारा चीजें आपको क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, dx बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? इज इक्वल टू जीरो होती है। दोनों चीजें आपने याद रखनी है। अब आ जाइए आगे सॉल्व करते हैं। प्लस एक्स प्लस फाइव, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी? तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था एक्स रेस टू पावर एन। तो एक्स रेस टू पावर एन किसके इक्वल होता है? एन एक्स एन माइनस वन। यहाँ पे एन की जगह क्या है? टू है, तो वो क्या हो जाएगा जी? टू एक्स टू माइनस वन, जो कि क्या हो जाएगा? टू एक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर की जगह डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ जी? टू एक्स लिख रहा हूँ। आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो मैंने क्या कर दिया जी? यहाँ पर लिख दिया जी टू एक्स और फिर कांस्टेंट आया, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? जीरो, हम पहले लिख चुके हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी? इंटू टू एक्स आ जाएगा। क्लियर है इतना? अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। एफ डैश एक्स आपके पास कितना आ जाएगा जी? एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस ये कितना आ गया जी? टेन एक्स आ गया, टेन एक्स स्क्वायर आ गया। और ये आपके पास कितना आ गया जी? इज इक्वल टू, सॉरी, ये आपके पास आ गया जी टू एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास कितना आ गया जी? टेन एक्स आ गया। क्लियर है इतना? इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं, देखिए जी आपके पास क्या आ जाएगा? इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा जी? आपके पास टेन एक्स आ गया। क्लियर है इतना? आगे मैं इसको सॉल्व करता हूं, आपके पास क्या आ जाएगा जी? थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस वन। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी जी? इसको डिफ्रेंशिएट करके आपके पास क्या आया जी? थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस वन। तो ये आपने देख लिया कि प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना कितना आसान है। सिंपल, आपने क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करनी है। और डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आपको उसके बेसिक्स पता होना चाहिए, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है, हम ऐसा करते हैं, एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। क्लियर है? आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। क्या करते हैं, दूसरी प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम है जी मेरे पास y इज इक्वल टू, प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर फोर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। ये है जी आपके पास, ठीक है। इसको आपने क्या करना है जी? डिफ्रेंशिएट करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, y है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? dy बाई डी एक्स हो जाएगा। क्लियर? डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं, इसे मान लीजिए वन और इसे मान लीजिए टू। क्लियर है? तो कितना आ गया जी? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आया समझ में? ये आपके पास क्या आ गया जी? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहां से मैं dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर सकता हूं।
किसके इक्वल आ गया जी, एक्स की 4। यहां पे मैं ऐसे करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, एक्स क्यूब एक्स रेस टू पावर एन क्या होता है, एन एक्स माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास इंटू 3x² है ना, प्लस ये क्या आ जाएगा प्लस 4x, और इसकी आपके पास डिफरेंशिएशन क्या होगी, कांस्टेंट की 0 होगी। तो इसको मैंने सोल्व कर लिया, प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5 और x रेस टू पावर 4 आपके पास कितना आ जाएगा जी, ये आपके पास आ जाएगा जी 4x³ आ जाएगा। इतना समझ में आया। तो यहां से मैंने dy बाई dx को मैं फर्दर सोल्व करता हूं, कितना आ जाएगा जी, इससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा जी, 3x6। हमें पता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा है, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो इसलिए x² इंटू एक्स रेस टू पावर 4 आपके पास कितना आ जाएगा जी, x रेस टू पावर 6 आ जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा, क्लियर है। अब आगे देखते हैं जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा जी, प्लस कितना आ जाएगा जी, प्लस 4x रेस टू पावर 5। क्लियर है। अब फर्दर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा जी, प्लस ये आ जाएगा जी 4x³ 6 है ना, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस आपके पास कितना आ जाएगा जी 8x की 5, और प्लस आपके पास कितना आ जाएगा जी, प्लस 20x³ ये आ गया जी। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं जी क्या आ गया जी, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये 4 जमा 3 कितने हो जाएंगे, 7x6 प्लस आपके पास कितना आ गया जी, प्लस 12x5 प्लस 12x5 हो गया, और उसके बाद देखिए जी कितने हैं आपके पास, 4 हो गया, आपके पास कितना आ गया प्लस 20x³। ठीक है। तो dy बाई dx जो आपके पास सोल्व करके आया, वो आपके पास टोटल कितना आया जी, 7x³ प्लस 12x5 प्लस 20x³ जो कि बिल्कुल सही है। क्लियर है। तो इस तरह से आप सिंपल इजी वे से जो है वो इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दो की हमने प्रॉब्लम कर ली। तो गाइस ये सिर्फ मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहा हूँ। क्लियर है। एनसीईआरटी की जितनी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, सारी की एक्सरसाइज हम क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे, लेकिन उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें हमारे बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक्स के लिए मैं कुछ एक बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे करवा रहा हूँ। क्लियर है। बाकी जो भी होगा वो आप बाकी वीडियोस में देखते रहेंगे कि किस लेवल की प्रॉब्लम हम करेंगे। क्लियर है। बेसिक से लेके एडवांस सारा लेवल हम जो है क्लास के अंदर पूरा का पूरा जो है क्लास के अंदर ही पूरा करेंगे। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कमेंट करने के बाद। क्लियर है, बिल्कुल सही है। अब हम क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं हम किसके लिए, जब मेरे पास दो नहीं, मेरे पास तीन फंक्शन होंगे तो मैं किस तरह से प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा। तीन के लिए फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया है, फॉर्मूला आप लोगों के सामने है। अब अप्लाई कैसे करना है उसको देख लीजिए। यहां पर देखिए आपके पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 2x-1 और 2x+1, ये है जी आपके पास। क्लियर है। यहां पे आपने क्या करना है जी, प्रोडक्ट रूल का यूज करना है। फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, यूज कैसे करना है उसे देख लीजिए। अब क्या करना है जी, इसे आप मान लीजिए पहला, इसे सेकंड, और ये आपके पास क्या आ गया, थर्ड आ गया, है ना। सेम इसको लिखना कैसे है बता दिया था मैंने आपको पहले, और एफ डैश एक्स किसी भी तरह से लिख सकते हैं ना। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं डी एफ एक्स बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स, किसी भी तरह से आप इसे लिख सकते हो। क्लियर है गाइस। अब देखिए जी क्या करना था, सबसे पहले आपने डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट फंक्शन को, तो वो क्या आ जाएगा जी, डी एक्स बाई डी एक्स। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड और थर्ड फंक्शन को लिख देना है 2x-1 और 2x+1, प्लस पहले को लिख देना है, दूसरे को क्या कर देना है जी, डिफरेंशिएट कर देना है जी 2x-1, और तीसरे को भी एज इट इज लिख देना है 2x+1। आया समझ में। प्लस पहले दोनों फंक्शन लिख लीजिए, x को लिख लीजिए, 2x-1 को लिख लीजिए,
थर्ड को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2x+1 आ गया समझ में। अब हम क्या करते हैं जी, इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए अब dx बाई डी एक्स कितना है, 1 लिख दिया जी आपने, 1 सिंपल लिख लीजिए, अभी बाद में इसे सॉल्व करते हैं। 2x-1 और 2x+1, इस स्टेप के अंदर हम क्या कर लेते हैं, सारी की सारी जो डिफरेंशिएशन करके जो वैल्यूज आए हैं उनको लिख देते हैं, उसके बाद जो भी इनकी मल्टीप्लाई करना है वो उससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट आप क्या, यहाँ पे देखिए प्लस एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2x की कितनी होगी जी, 2 होगी, x की कितनी होगी, 1 होगी, तो साथ में क्या है 2, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली 2 आ जाएगा। क्लियर है, इनटू 2x+1। क्लियर है। अब थर्ड पे आ जाइए जी, x 2x-1, तो 2x की क्या होगी, 2 होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। तो f डैश एक्स लिखिए जी, किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो गया जी, 4x² हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया जी, +2x हो गया, ये कितना -2x हो गया, और ये कितना जी आपके पास -1 हो गया। ये 2x मान लीजिए, तो 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू 2x कितना हो जाएगा जी, 4x², और 2x कितना हो जाएगा जी, +2x हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है, ध्यान से करोगे तो बिल्कुल ही सही आएगी। अब आगे देखिए जी, ये भी 2x आ गया, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा जी, 2x इंटू 2x कितना आ गया जी, 4x², और 2x माइनस वो कितना आ गया इज इक्वल टू -2x। अब देखिए कुछ कटता है तो काट दीजिए, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2x यहाँ पे 2x क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, आपके पास कितना आ रहा है जी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12x², कितना 4 कितना आ जाएगा जी आपके पास 12, और क्या आ गया जी, x² आ गया -1। तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास कितना आ रहा है जी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12x² -1। तो इस तरह से जो है आप इजी वे से जो है प्रोडक्ट रूल के जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी पूरी। क्लियर है, कोई डाउट होगा तो कमेंट के अंदर लिख देना, आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो थी प्रोडक्ट रूल की। उसके बाद आएगी जी क्वेश्चन रूल पे, जिसे कि हम डिविडेंड रूल भी बोलते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। क्लियर है जी, उसके बाद इसके हम कुछ एक प्रॉब्लम्स की वीडियो आ जाएगी। तो इसी तरह से वीडियोस के अंदर हम अलग अलग लेक्चर के अंदर पूरा डिफरेंशिएशन के चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर कह रहा हूं कि अगर आप सेकंड वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो इससे पहले आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस वीडियो सही लग रही है, आपको चीजें समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो को देख तो रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले तो अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। क्लियर है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो करेंगे वो अबाउट द क्वोशिएंट रूल या डिविडेंड रूल के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है गाइस, तो लेक्चर को मैं यहीं पर ही ओवर कर रहा हूँ गाइस।